हाय फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स ओवरव्यू के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि थिंग्स, इंट्रोडक्शन अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स, इट्स टाइप्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन्हीं सब बातों के आसपास आज का हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हम डेटा को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इफेक्टिवली हम उसे कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अगर हम सही मायने में बात करें तो। और इसका जो मेन पर्पस होता है कलेक्शन करने के जस्ट बाद अगर हम उसे इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दैट डेटा इन एन इफेक्टिव वे। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर आपको बेसिकली अलाउ करता है कि जो भी डेटा आपके सामने गिवन होता है उसको आप कैसे कंप्यूटर की मेमोरी में इफेक्टिव तरीके से आप स्टोर करवाते हैं, सो दैट कंप्यूटर की मेमोरी है उसका भी वेस्टेज ना हो, और जो आपका ऑपरेशन है, जो भी आपके टास्क है, वो एफिशिएंटली जो हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम है उसमें हम उसको एग्जीक्यूट करवा पाएँ। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ मीनिंग होगा, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि जो भी हमारे सामने गिवन टास्क होती है और उसके लिए जो डेटा हमें प्रोवाइड करवाया गया है, या अगर प्रोवाइड नहीं भी करवाया गया है तो हमें उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के बाद हम जब उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि जब हम उसे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवाएंगे, तो वो सेव करवाने के लिए जब आप मैनिपुलेशंस करेंगे, जब आप सेव उस डेटा को सेव करवाने के लिए जो भी आप नॉलेज अप्लाई करते हैं, वो सारी की सारी नॉलेज एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर की ही नॉलेज होती है। और उस डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज के लिए आपको बेसिकली यहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे, जिसमें से आप देखेंगे कि एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, रिकॉर्ड्स, और भी काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक ट्रीज, ग्राफ्स। तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स सजेस्टेड हैं, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड हैं, और ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमें बेसिकली यूज़ में लेने के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं बाय देयर डेवलपर्स। तो इनका जो मेन मकसद है वो यही होता है कि हमारे सामने जो भी टास्क गिवन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई गई है टू सॉल्व द पर्टिकुलर टास्क, उसको हम सॉल्व करने के लिए कैसे क्या कंप्यूटर की मेमोरी में हम सेव करवा रहे हैं डेटा को, कैसे हम इनपुट करवाए जाने वाले डेटा को सेव करते हैं, और जब उस डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन होगा, प्रोसेसिंग होगा, तो उस प्रोसेसिंग के दौरान हमारी कंप्यूटर की मेमोरी कैसे क्या एफिशिएंटली यूज आ रही है, उस सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। तो अगर आप सेकंड पॉइंट की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर इज अबाउट रेंडरिंग डेटा एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सम रिलेशनशिप फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज। यानी कि अब यहाँ पर बात हम ये कर लेते हैं कि जब हम डेटा को स्टोर करवाते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, तो उसके दौरान वहाँ पर कोई ना कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए, सो दैट कि उसका बेटर वे में ऑर्गेनाइजेशन हो पाए और उसको हम स्टोर करवा पाए कंप्यूटर की मेमोरी में। यानी कि हम अगर डेटा स्टोर करवाते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, तो होना चाहिए कि वो जो टास्क हमें गिवन है उससे रिलेटेड ही डेटा हो। अनवांटेड डेटा अगर हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क, तो एक तो हमें ये डिसएडवांटेज हो जाएगा कि क्योंकि डेटा पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो वेस्टेज जाएगी। तो बेसिकली अगर हम पॉइंट वन और पॉइंट टू को समराइज करें तो आप देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर जो है हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है जिसकी मदद से हम डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में कलेक्ट करने के बाद इजीली एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेटर वे में। और ये जो डेटा हमारा होता है वो एक टास्क से रिलेटेड होना चाहिए, और उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में तभी सेव करें जब हमारे पास वो रिलेशनशिप के दौरान, यानी कि जो हमारी टास्क है उससे रिलेटेड डेटा है, और बेटर वे में वो हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप देखेंगे कि वी हैव सम डेटा लाइक नेम ऑफ प्लेयर विराट एंड एज 26। हियर आप विराट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड 26 इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। यानी कि अब आप देखेंगे कि जो एक प्लेयर का नाम दिया गया है जिसमें नेम ऑफ द प्लेयर विराट है और एज ऑफ द प्लेयर 26 है, तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो विराट है वहाँ पर वो टेक्स्ट डेटा है, यानी कि वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और जो एज है वो 26 है, यानी कि वो न्यूमेरिकल यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन ऑर्गेनाइज
दिस डेटा एज अ रिकॉर्ड, यानी कि हम इस जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई गई है कि नेम ऑफ अ प्लेयर एंड एज ऑफ अ प्लेयर, उसको हम एक सिंगल रिकॉर्ड में मैनेज कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्लेयर। यानी कि आप देखेंगे कि हमने जो डेटा अभी हमारे सामने स्क्रीन पर था, विराट और 26 एज थी पर्टिकुलर प्लेयर की, तो उसको हम एक रिकॉर्ड में मैनेज कर सकते हैं, जिसको हम नाम दे देंगे, एक यूनिट, एक टाइटल दे देंगे, जिसको हम कहेंगे प्लेयर। तो हमारे सामने स्क्रीन पर है कि प्लेयर रिकॉर्ड विच विल हैव बोथ द नेम ऑफ प्लेयर एंड एज। नाउ वी कैन कलेक्ट एंड स्टोर प्लेयर्स रिकॉर्ड इन अ फाइल or a database or as a data structure. For example, धोनी 30, गंभीर 31, सहवाग 33। यानी कि अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमें नेम ऑफ द प्लेयर और एज ऑफ द प्लेयर सेव करवानी है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक सिंगल टर्म यानी कि प्लेयर नाम से एक रिकॉर्ड बनाएंगे, और उस प्लेयर नाम के रिकॉर्ड में हम जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी पर्सन्स की आपको इन्फॉर्मेशन सेव करवानी है, आप सेव करवा सकते हैं। बिकॉज ये जो प्लेयर हमारा रिकॉर्ड बनेगा, इसमें दो फील्ड तैयार हो जाएंगे, जिसमें से एक होगा, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक हमारा होगा नेम और एक हमारा हो जाएगा एज। तो इस तरीके से प्लेयर जो रिकॉर्ड बनेगा उसके दो उसमें डेटास होंगे, दो उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे आप कह सकते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आप एन पर्सन्स की डिटेल सेव करवा सकते हैं रिकॉर्ड प्लेयर में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो डायग्राम बना हुआ है वो बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यूनिट है, एक रिकॉर्ड है, जिसके अंदर दो फील्ड्स बेसिकली लिए गए हैं। एक तो है नेम और एक है एज। अगर आप ध्यान से देखें तो नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और एज का डेटा टाइप इंटीजर है। और हम इस पूरे के पूरे ब्लॉक की बात करें तो इसको एक सिंगल एक वन नेम से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको हमने नाम दिया है प्लेयर। अब आप देखेंगे कि नेम और एज का जो रिलेशनशिप है वो प्लेयर के साथ कुछ इस तरह से बना है कि हम कह सकते हैं कि नेम ऑफ द प्लेयर एंड एज ऑफ द प्लेयर। तो इस चीज को हमने एक रिकॉर्ड से हमने रिप्रेजेंट किया, जिसका नाम हमने रखा प्लेयर। और अब इन, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड अपना 1 पर्सन के लिए अगर यूज में आता है, तो सभी अगर हम ध्यान से देखें तो मोर देन 1 पर्सन के लिए अगर हम इन डिटेल्स को सेव करवाते हैं तो उसके लिए हमने एक फाइल तैयार की है, जिसका हमने नाम दिया प्लेयर्स। और अब आप ध्यान से देखें तो प्लेयर्स के 3 रिकॉर्ड यहाँ पर बन चुके हैं, विराट, एक है धोनी और एक है रोहित। तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2 और रिकॉर्ड 3, यहाँ पर 3 रिकॉर्ड हमने बनाए हैं। और इन तीनों रिकॉर्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन हमने सेव करवाई है उसमें हमने मेंशन किया है नेम, जिसका डेटा टाइप रखा है हमने स्ट्रिंग, एज जिसका डेटा टाइप रखा है हमने इंटीजर। तो इन तीनों रिकॉर्ड्स का जो कॉमन जो एक एंटिटी है, कॉमन जो यूनिट है, कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है, वो क्या बना, आप ध्यान से देखें तो फाइल नेम में गिवन है प्लेयर्स। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो डेटा स्ट्रक्चर के अगर हम कॉन्सेप्ट से बात करें तो यहाँ पर हमने नेम और एज को ही यूज़ किया है, और उस नेम और एज को हमने इस तरह से मीनिंगफुल वे में सेव करवाया है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो हमें इजीली ये डेटा मैनेज करने के लिए और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए अवेलेबल रहेगा इन फ्यूचर एट एनी टाइम ऑफ ड्यूरेशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये डेटा स्ट्रक्चर को कैसे कि हम डेटा को सेव करवा सकते हैं यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इन अ रिकॉर्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आपके सामने स्क्रीन पर हमने एक और एग्जांपल लिया है। आप देखेंगे कि हमने क्लास का एक एग्जांपल लिया है, जो कि हमने क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है। हम जानते हैं कि क्लास क्या होती है। एज वी नो दैट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, अ क्लास ऑल्सो does the same thing, collecting the different types of data। यानी कि आप जानते हैं कि क्लास में भी बेसिकली एक एंटिटी को जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, और उन सभी एट्रीब्यूट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम प्लेयर्स जो रिकॉर्ड हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, अगर हम उसकी बात करें, अगर हम उसके क्लास से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें, तो उस प्लेयर क्लास में दो डेटा मेंबर्स हैं, दो फील्ड बन गए हैं, नेम और एज। और नेम डेटा टाइप स्ट्रिंग के लिए यूज में आया और एज डेटा टाइप इंटीजर के लिए आया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्लास का नाम है वो है प्लेयर्स, और जो क्लास मेंबर्स हमने डिफाइन किए हैं वो है नेम और एज। तो सेम इंफॉर्मेशन था, सेम डेटा था, और उसको हमने अब रिकॉर्ड
में जिस तरीके से हमने मेंशन किया था, फाइल में जिस तरीके से हमने उसे इम्प्लीमेंट किया था, उसी को अब हमने क्लास के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर दिया है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और क्लास बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना था, इस गिवन डेटा को हमें प्रोसेस करना था, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्लास की मदद से ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने सेम डेटा को दो तरीके से हमने यूज किया, एज अ रिकॉर्ड और एज अ क्लास। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आप देखेंगे कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डेटा स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्ड टू स्टोर डेटा इन लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर अगर हम बात करें लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑर्डर की, तो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि डेटा स्ट्रक्चर की मदद से आप क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एज अ ब्लूप्रिंट और एज अ स्ट्रक्चर प्रोग्राम की मदद से आप उसे क्या करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवा देते हैं। एंड उस चीज के लिए जो डेटा आपने स्टोर करवाया हुआ होता है, उसके जो स्टोरेज होगी वो एक कह सकते हैं कि आप लॉजिकली और मैथमेटिकल ऑर्डर में इम्प्लीमेंटेड होगी। यानी कि लॉजिकली की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि लास्ट एग्जांपल में हमने प्लेयर से रिलेटेड एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया था, तो वहां पर लॉजिक ये बोलता था कि हमें नेम ऑफ द प्लेयर और एज ऑफ द प्लेयर ही सेव करवाना है। वहां पर हम ये नहीं कर सकते थे कि नेम ऑफ द डॉक्टर या एज ऑफ द डॉक्टर हमें सेव करना है। तो ये हमारा एक लॉजिक बनता है कि इफ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द टास्क रिलेटेड टू अ प्लेयर, तो हम जो भी डेटा यूज करेंगे वो हमारा प्लेयर से ही रिलेटेड होना चाहिए, ना कि किसी और से। फिर हम देखते हैं कि सो दैट वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस on it easily, that is logical or mathematical model of the particular organization of data is called the data structure। आप कह सकते हैं कि अगर हम प्लेयर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्लेयर से ही रिलेटेड आपको सारे के सारे ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे, सारे के सारे फंक्शंस आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर प्लेयर हमने देखा था कि विराट, धोनी और रोहित थे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्लेयर अगर, क्योंकि अब ये सारे के सारे प्लेयर क्रिकेट मैच से रिलेटेड है, तो इन क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर जो फंक्शंस इंप्लीमेंट किए जाएंगे वो इनके फील्ड से ही रिलेटेड होंगे। तो इस वजह से यहाँ कहा गया है कि लॉजिकली और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। कि लॉजिकली और यानी कि जो आपकी टास्क है उससे रिलेटेड डेटा को जब आपने कंप्यूटर के मेमोरी में सेव करवाया और उस डेटा को आप उस टास्क से रिलेटेड ही पर्पस के लिए यूज में ले रहे हैं, तो बेसिकली वो काम आप बेटर वे में कर पाते हैं अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज ली है, और इस नॉलेज को ही हम बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कैन बी डन इफेक्टिवली एंड इट मस्ट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ डेटा इन द रियल वर्ल्ड। यानी कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर की मदद से किसी भी रियल वर्ल्ड के डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि वो उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हमने डेटा सेव करवाया है तो रिफ्लेक्शन अप टू द मार्क होना चाहिए टू द रिलेटेड टास्क, यानी कि टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो भी हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम गिवन होती है। आपका जो डेटा स्ट्रक्चर आपने इम्प्लीमेंट किया है टू स्टोर द डेटा रिलेटेड टू द टास्क, तो उससे एक्चुअल में तो अगर हम बात करें तो 100% तो नहीं हो सकता, बट हाँ ये है कि अप टू द मार्क उससे मैक्सिमम रिलेट होनी चाहिए थिंग्स, सो दैट हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा हमने सेव करवाया है टू सॉल्व द पर्टिकुलर टास्क इन द रियल वर्ल्ड, तो वो कहीं ना कहीं उससे मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि इट शुड बी डिजाइन, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा कैन बी डन इफेक्टिवली। यानी कि प्रोसेस, जो कि सबसे बड़ी बात होती है कि डेटा जब आप प्रोसेस करते हैं तभी हमारे रिजल्ट्स बनते हैं। तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ होना चाहिए, उस तरीके से कुछ इसमें स्टोरेज की गई होनी चाहिए कि जब हम उसे प्रोसेस करें तो वो हमारा इफेक्टिवली हो पाए और अप टू द मार्क हो पाए, और जो रिजल्ट्स हमारे बनते हैं वो रिफ्लेक्शन होनी चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी रियल वर्ल्ड वाली जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हमारा जो डेटा का जो रिजल्ट है प्रोसेसिंग करने के बाद वो होना चाहिए। तो इस तरीके से जो कंक्लूजन है वो यही कहता है कि डेटा को आप जब आप स्टोर करवाते हैं बेटर वे में और उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं इफेक्टिवली, सो दैट जब हम उसकी प्रोसेसिंग करें और जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आए वो रिजल्ट होना चाहिए रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम,
अप टू द मार्क होना चाहिए, और ये सारा हम तभी कर पाएंगे जब हमें डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है। तो इस तरीके से हमने जो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया, ये हमारा कंक्लूजन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप ध्यान से देखें, आपकी स्क्रीन पर है बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर की दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो आप देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स, या फिर आप कह सकते हैं यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो आपके स्क्रीन पर बोल्ड लेटर में आप देखेंगे इंट, फ्लोट, बूलियन, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के अलावा स्ट्रिंग्स होती हैं। तो इंटीजर आप जानते हैं न्यूमेरिकल डेटा को सेव करवाने के लिए आता है विदाउट इंक्लूडिंग फ्रैक्शन। फ्लोट की बात करें तो ये न्यूमेरिकल डेटा को इंक्लूड करता है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। बूलियन हम जानते हैं यस और नो टाइप के डेटा के लिए यूज में आता है। कैरेक्टर टेक्स्ट फॉर्मेट के डेटा के लिए यूज आता है, बट ये ओनली सिंगल अल्फाबेट को अलाउ करता है, और अगर हमें मोर देन वन अल्फाबेट यूज करना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए। तो ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली इसलिए बोले जाते हैं बिकॉज जब कभी भी आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनको डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपको इसको डिक्लेयर करके जस्ट आपको इसको यूज में लेना पड़ता है टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप which are involved in primitive data structures। तो primitive data structure simply वो data structures होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, और आपको सिर्फ इन्हें यूज करना है अकॉर्डिंग टू योर टास्क, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। लेकिन जब हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो आप देखेंगे कि देयर आर सम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स आल्सो which are used to store large and connected data। they are called abstract data structures। मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स डेटाज की बात करें, जब आप मल्टीपल टाइप के डेटा को एक यूनिट के अंदर आप कंबाइन करके और जब आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, तो बेसिकली ये हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की मदद से नहीं हो पाता। इसके लिए हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ही डिस्कस करने पड़ेंगे। और बेसिकली अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, स्टैक्स, क्यूज, ग्राफ्स एक्सेट्रा, ये बेसिकली ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ये अलाउ करते हैं कि आप रियल वर्ल्ड डेटा को इनकी मदद से आप कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवा सकते हैं, और जो इनका रिफ्लेक्शन होगा वो भी अप टू द मार्क होगा। तो वी विल मेक सिलेक्शन ऑफ द वन ऑफ द अबव मेंशन डेटा स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के जो ये टाइप्स हमें मेंशन किए गए हैं, या प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के जो टाइप हमें मेंशन किए गए हैं, उनमें से आप कौन सा वाला यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ ऑपरेशन, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ योर डेटा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको इंटीजर टाइप के डेटा की ही रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने डेटा को इंटीजर टाइप का यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे एरेज यूज करना चाहिए तो मैं एरेज यूज करूंगा, लिंक लिस्ट करना है तो मुझे लिंक लिस्ट भी यूज में लेना आना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर टाइप, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर डेटा एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है वो कितना क्या इफेक्टिव है, और कितना क्या हमारा वो टास्क से रिलेटेड है, और कितना क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो बेसिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने देखा कि प्रिमिटिव और एब्स्ट्रैक्ट दो मेन कैटेगरीज हैं, और जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर में जो मेन डिस्कशन होने वाला है वो होगा एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, स्टैक्स, क्यूज, ग्राफ्स, और इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होगी उन्हें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हमारे फर्दर सेशंस में। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।